नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, खम्मा गणी, जय श्री श्याम। हमने जो अनुपात व समानुपात है उनकी 3 क्लासें पढ़ ली हैं। आज हमारी जो क्लास है वो चौथे नंबर की क्लास है, ठीक है, 4 नंबर की क्लास है। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा आय, खर्च और बचत से संबंधित प्रश्नों पर आधारित रहेंगे, ठीक है। हम टाइप वाइज प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो टाइप रहेगी वो आय, खर्च और बचत से संबंधित प्रश्नों पर रहेगी। तो आपको समझना है कि सर आय, खर्च और बचत में हमें रेशियो में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिक्कों से संबंधित पढ़ेंगे, मिश्रण से संबंधित पढ़ेंगे, संख्याओं से संबंधित पढ़ेंगे। उसके बाद आप और भी बहुत सारे रेंट से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत सारे जितने भी टाइप है मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। और हाई लेवल आप बने रहेंगे, ठीक है। एक एडवांस लेवल तक, 0 से आपको एडवांस लेवल तक सबसे पहले आपको बेसिक तैयार किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म की यही पहचान है। सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद में जो तमाम ट्रिकें हैं वो बताई जाएंगी, ठीक है। जो विद्यार्थी सीखने के पर्पज से आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो देखना बेटा, हम बात करें आय। आय हमारा क्या होता है सर? आय हमारा जो खर्च है और जो बचत है उनके योग को क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा इनकम की बात करें, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। ये आप समझते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। जैसे हम बात करें, मेरी इनकम अगर 20,000 है और मैंने 15,000 रुपये खर्च कर दिए तो मेरे कितना बचा? सेविंग कितनी हुई? सर सेविंग 5,000 रुपये हुई। अगर मैं खर्च और सेविंग को जोड़ दूंगा तो मेरे पास मेरी इनकम आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये हमारे किस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। तो दोनों की आय की बात करें तो आय हमारे पास इनकम की बात करें तो ए की इनकम थी 20,000 और बी की इनकम थी 15,000 रुपये, ठीक है। अब आपने देखना, इनका जो ए ने था ना, वो ए ने जो खर्च किया, एक्सपेंडिचर किया है, वो 15,000 रुपये किया है और बी ने जो खर्च किया है वो आपके पास है 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि सर दोनों की सेविंग क्या है। ए की इनकम 20,000 है, ए का खर्चा 15,000 है। बी की इनकम अगर 15,000 है, उनका खर्चा 10,000 है। तो आप दोनों की सेविंग बताना है कि सेविंग कितने की, कि सर प्रत्येक ने जो सेविंग की है, इनकी सेविंग जो आएगी वो बराबर आएगी। तो इसने भी 5,000 रुपये की सेविंग की है और इसने भी 5,000 रुपये की सेविंग की है, ठीक है। अब आपको देखो क्या क्या प्रश्न में दे सकता है, क्या क्या वो पूछेगा। तो आपको देखना, वो आपको इनकम का रेशियो दे सकता है और खर्च का रेशियो दे सकता है और ये वैल्यू देगा कि सेविंग इतने, प्रत्येक ने 10,000 रुपये बचाई, 2,000 रुपये बचाई, 5,000 रुपये बचाई। तो आप उनको आय निकालना है, ठीक। तो देखो एक बार मैं इस प्रश्न पर जो हमारा डिफाइन होगा वो किस प्रकार से होगा, देखना। अगर मैं इनका इनकम का रेशियो निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं इनका इनकम का रेशियो निकालता हूँ, ठीक है। हमारी क्लासें पढ़ने के लिए पता है कौन आया है, ठीक है। अगर आप इनकी इनकम का रेशियो निकालेंगे तो आपके पास ए और बी आएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको देखो, ये 3 जीरो से 3 जीरो इसकी कट जाएगी, आपके पास यहाँ पर बचा, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 15। तो आप इनका इनकम का रेशियो निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, यहाँ कटेगा 5 चौके 20 और 5 3 15, ठीक है। तो ये 4 और ये 3। फिर आपको क्या बोलेगा, इनकी जो खर्च का रेशियो है वो निकालते हैं। खर्च का रेशियो 3 जीरो से 3 जीरो इसमें कट गई, इसको काटेंगे तो 3 बार, इसको काटेंगे तो 2 बार। तो इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना आ गया? 3 और 2, ठीक है।
और इनकी जो सेविंग आपको देगा पर्सन में, सेविंग देगा वो कितना देगा 5,000, यानी कि प्रत्येक ने कितने हजार रुपये बचाए 5,000। तो आपसे ये वैल्यू डाटा छुपा कर वो क्या देगा, ये देगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपको पता है कि 20,000 है, 15,000 है, खर्चा इतना है, सेविंग इतना, लेकिन आपको ये चीज़ें वो ना देकर वो सिर्फ रेशियो देगा कि इनकम का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना है, और प्रत्येक ने बचत किस प्रकार से की है, किसी ने 5,000 बचाया, किसी ने 2,000 बचाया, अलग अलग भी दे सकता है, प्रत्येक की भी वैल्यू दे सकता है, वो कुछ भी देगा। ठीक है, आपको सीखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सर अगर प्रत्येक ने आपको सेविंग, प्रत्येक ने अगर सेविंग 5,000 रुपये की है, तो क्या मैं इनके सेविंग का रेशियो निकाल लूँ? बोलो जी, सेविंग का रेशियो निकालेंगे तब आ जाएगी। ठीक, आ जाएगी। तो अगर आप देखो 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, इनकम का रेशियो कितना 4, एक खर्च का रेशियो कितना 3, अगर 4 में से 3 गया, इनकम में से एक खर्चा गया, तो आपके पास सेविंग कितनी आएगी 1। ठीक है, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1। सर सेविंग का रेशियो दोनों का बराबर होना चाहिए। कब, कौन सी कंडीशन में सेविंग का रेशियो दोनों बराबर होना चाहिए? जब प्रत्येक समान राशि में क्या कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, यानी कि प्रत्येक जब समान राशि बचा रहे हो, उनकी आय चाहे कुछ भी हो, खर्च चाहे कुछ भी हो, लेकिन राशि अगर दोनों ने समान बचाई है, तो उनका जो सेविंग का रेशियो होगा वो समान होना चाहिए। समझे बात? इनकम कुछ भी हो सकती है, खर्च उनका कुछ भी हो सकता है, अगर सेविंग दोनों ने सम्मान की है तो उनका सेविंग का रेशियो भी सम्मान आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। अगर आपके पास सेविंग का रेशियो कितना आया, एक की वैल्यू आपके पास कितनी है 5,000 है, तो 4 की निकालेंगे तो 20 आएगा, और 3 की निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ये रेशियो समान कभी भी नहीं निकलेगा। अगर वो इस तरीके से समान निकल जाए, देखना हमेशा याद रखना, इनकम का रेशियो बड़ा होगा किससे, एक्सपेंडिचर से। अगर इनकम का रेशियो छोटा है एक्सपेंडिचर से, तो वो समान राशि कभी भी नहीं निकलेगी, क्योंकि इनकम बड़ा, जो खर्च होगा वो तो रेशियो बड़ा हो गया, और इनकम का क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आपको वो प्रश्न में इस प्रकार से घुमाएगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। मैं पहले 2-3 तरीके से इनका बेसिक क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद में इसकी ट्रिक दूंगा शानदार। ये ट्रिक आपको बहुत सारे प्रश्नों में लगेगी, साधारण ब्याज में भी लगेगी, और लाभ हानि में भी लगेगी, इसमें भी लग रही है। ठीक है, संख्याओं से संबंधित प्रश्न में भी ये लगेगी कि 2 संख्याओं का अनुपात कौन सा है, इतना है, प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, उन प्रश्नों में भी ये ट्रिक लगेगी। तो आपको करना क्या है, देखना, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। याद रहेगा कि जब सेविंग अगर आपके पास है बराबर, प्रत्येक ने बराबर की सेविंग की है, तो सेविंग का रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर ये रेशियो आपके पास बराबर नहीं आ रहा है, तो आप इसको बराबर करेंगे। वो करने का तरीका मैं बताता हूँ किस प्रकार करेंगे। ठीक है, देखना, अब आपके पास मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, उनकी बात करें तो 2 व्यक्ति हमारे पास हैं। ठीक है, देखना, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय का अनुपात आपके पास है 3:2, 3:2 है। ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात, और उनके खर्च का अनुपात आपके पास है 5:3। ठीक है, 5:3। यदि प्रत्येक ने 4,000 रुपए की बचत की हो, प्रत्येक ने 4,000 रुपए की बचत की हो, ठीक है, सेविंग की हो, तो प्रत्येक की आय बताना है, प्रत्येक की आय बताना है, इनकम बताना है, आय क्या होगी। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करेंगे। ठीक है,
जैसे अभी आपने बताया, मैं इसका पहले बेसिक तरीका बता रहा हूँ बेटा, फिर ट्रिक की बात करेंगे। तो जैसे हमारे पास है ए और बी, व्यक्ति का नाम नहीं दिया तो हमने मान लिया ए और बी है। इनकी आय का अनुपात कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3 और 2। और इनका जो खर्च का अनुपात दे रखा है, वो खर्च का अनुपात दे रखा है 5:3। ठीक है, देखना बेटा, मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि जब इनकम का रेशियो छोटा होगा किससे, एक्सपेंडिचर से, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पर इसका अंतर नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट आप इसका अंतर नहीं कर सकते। देखो 3 में से 5 कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनकम का रेशियो छोटा है और जो खर्च का रेशियो वो क्या है, बड़ा। क्या आय से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, बोले नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ कुछ लोग कर सकते हैं भाई, किसी से उधारे लेके इनकम से ज़्यादा खर्च कर दिया, किसी से कर्जा लेकर, ठीक है, और फिर कर्जा ना देकर भाग जाना, वो खर्च कर सकते हैं। लेकिन अपन तो व्यवहारिक आदमी है, ठीक है, तो हम इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो आप इधर देखना बेटा, आप इसका 3 में से 5 नहीं जाएगा और 2 में से 3 कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आप इस प्रश्न को सोल्व किस तरीके से करते हैं, मैं पहले बेसिक तरीके की बात करता हूँ। ठीक है, जैसे जिस प्रकार हमने प्रोमिस किया था कि सबसे पहले आपको बेसिक तरीके बताए जाएंगे, उसके बाद में ट्रिक बताई जाएगी, और हर एक प्रश्न में वो ट्रिक कारगर होगी। ठीक है, तो हम बात करें तो मैं इसका जो आय है वो मान लेता हूँ कि ए की आय 3x है और बी की आय कितनी है, 2x है। ठीक है, आप एक चीज मुझे बताना, क्या आय में से मैं अगर बचत घटा दूं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि आय में से, इनकम में से अगर मैं सेविंग घटा दूं, इनकम में से मैं क्या कर दूं, सेविंग माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास एक्सपेंडिचर बचेगा क्या, बोले जी सर एक्सपेंडिचर बचेगा, खर्च बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बोला बचेगा। तो आपको क्या करना है, अगर अनुपात को आप बटे में लिख सकते हैं तो 3x और 2x, मैंने इनकी आय को लिख दिया बटे में। अगर इनकी आय में से मैं बचत घटा दूं, बचत क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो इनकी प्रत्येक की बचत कितनी थी भाई, 4000, मैंने 4000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचना चाहिए, खर्च बचना चाहिए। तो खर्च का रेशियो आपको कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। इनके खर्च का रेशियो, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो 5:3 दे रखा है। ठीक है, तो आप लिखो बराबर में इनका खर्च का रेशियो 5:3 है। ए का खर्च का 5 है और बी का कितना है, 3 है, यही दे रखा है। आप क्या करेंगे, इसको वजर गुणा करेंगे, कर लो भाई, 3 × 9x हो जाएगा, और -4 × 12,000 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, और -5 के 20,000 हो जाएगा। ठीक, अब आपको x की वैल्यू एक जगह लेके आएंगे, तो यहाँ पर 9x, ये 10x इधर आएगा बराबर में कि तो माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10x बराबर, माइनस का पहले से 20,000 था, अब ये प्लस माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना, 12,000। तो आप देखना बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, माइनस का x बराबर, इधर बचेगा माइनस का, देखो ये माइनस का 20,000 है, प्लस का 12,000 है, तो माइनस का कितना बचेगा, 8,000। अब बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8,000 आ गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू आपके पास 8,000 आ गई है, तो आप यहाँ पर 8,000 रख देंगे, 3 की जगह क्या रखेंगे भाई, 8,000। तो 8,000 से गुना करेंगे तो जो इसकी जो आय आएगी वो कितनी आएगी, 24,000 आएगी, और इसकी कितनी आएगी, 8, इस x की जगह क्या रखेंगे, 8,000, तो इसकी आएगी 16,000, 8 दूनी 16,000। आय पूछा था, प्रत्येक की आय पूछा था हमने, प्रत्येक की आय बता दी। ठीक है, लेकिन आपको ये जो तरीका है ये एग्जाम में नहीं करना। ठीक है, एग्जाम में कौन सा तरीका करेंगे हम उस पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक मेथड्स और सीखना पड़ेगा, क्या हम उस तरीके से भी बना सकते हैं क्या। ठीक है, एक बार बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का मैं बेसिक तरीका से बता रहा हूँ, आगे के जो भी प्रश्न होंगे वो हमारे सारे ट्रिक से सोल्व होंगे। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में कमेंट करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट लिख दें भाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इसके दूसरे तरीके की बात करता हूँ।
ठीक है। तो दूसरा तरीका देखना सर, दूसरा तरीका किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है, ठीक। आपको ये भी यूज नहीं करना एग्जाम से, ना पहला मेथड यूज करना है ना सेकंड मेथड यूज करना है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो मेथड यूज करना है। आपको देखना करना कुछ नहीं होता बेटा। देखो आप ए और बी है, इनके पास आपके पास इनकम का रेशियो था वो 3x और 2x, मैंने इनको इनकम का रेशियो मान लिया, और इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो था वो मान लेता हूँ 5y और 3y। हाय, मैंने इनके इनकम का रेशियो को मान लिया 3x और 2x, और इनका खर्च का रेशियो मान लिया 5y अनुपात 3y, ठीक है। अब आप एक बात बताना कि सर अगर इनकम में से इनका एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास सेविंग बचेगी। उसी चीज को वापस दोहराओ, अगर आप इनकम में से माइनस इधर लेके आएंगे तो ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी इनकम में से आप एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो उधर जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सेविंग बचेगा। आया है, बोलो सेविंग बचेगा, बोले हाँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, उसी मेथड्स का यूज करो। आप इनके इनकम में से इनके खर्च को माइनस करो। एक का इनकम 3x, एक का खर्च 5y, तो माइनस में क्या कर दिया 5y, और बराबर में मेरे क्या बचना चाहिए 4000। सेविंग मेरी कितनी है 4000, प्रत्येक ने कितने हजार रुपये बचाए 4000 रुपये बचाए, आया ना, ठीक है। इधर देखना, फिर दूसरे की बात करें तो दूसरे बी का जो इनकम था वो 2x था, और बी का खर्च है वो कितना है 3y, और इसने भी कितने हजार रुपये बचाए 4000 रुपये। ये हमारे पास समीकरण ए, ये हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सर इन दोनों में चाहे x की वैल्यू बराबर कर लो चाहे y की वैल्यू बराबर करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं, गर्मियों का सीजन चल रहा है भाई, आइसक्रीम वाले बेच रहे हैं, ठीक है। इधर देखना बेटा, आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना है, ठीक है। तो मैं इसको y की वैल्यू को बराबर कर लेता हूँ। अगर y की वैल्यू को बराबर करूंगा तो इसको मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करूंगा, और समीकरण 2 को किससे गुणा करूंगा 5 से गुणा करूंगा, तभी मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, इधर देखना, इसको पूरे समीकरण को 3 से गुणा करूंगा तो ये कितना होगा 3 9x हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 5 3 15y बराबर 4 3 12000, ठीक है। दूसरा देखना, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x माइनस 5 3 15y, ठीक है। और यहाँ पर 5 चौके 20000। अगर आप माइनस का चेंज करेंगे तो चिन्ह चेंज हो गया, प्लस का है तो माइनस का रहेगा, माइनस का है वो प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस का 15y और प्लस का 15y आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो इधर देखना बेटा, प्लस का 9x में से माइनस का 10x जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का x बराबर, यहाँ पर माइनस का 20000 है प्लस का 12000, तो आपके पास माइनस का 8000 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपकी वैल्यू 8000 आ गई। x बराबर कितना आ गया 8000, x बराबर 8000 रखा है तो आप यहाँ पर इस x की जगह 8000 रख के गुणा कर लेंगे, तो इसका आएगा 24000, इसका आएगा 16000, ठीक है। इसका आएगा 24000 और इसका आएगा 16000। इस x की जगह आपको किससे रखना है 8000 रखना, ये आपका इनकम हो गया, ठीक है। आपको ये मेथड्स भी एग्जाम में नहीं अपनाना है, ठीक है। अब आपको करें कौन सा, दिक्कत तो ये आएगा कि सर करें क्या। ठीक है, इधर देखना, आपको करना क्या है वो देखना। सबसे पहले आपको इनकम का रेशियो लिखेंगे चाहे आप, और फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखेंगे। इनकम का रेशियो है इनका 3:2 है, और जो खर्च का रेशियो है 5:3 है, और प्रत्येक ने बचत कितने की
तो प्रत्येक ने बचत 4000 की तो इनके नीचे लिख देंगे 4000। क्या इस प्रकार आप लिख पाएंगे? ठीक है, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो और बचत का, जितनी इन्होंने बचत की वो बचत दोनों के नीचे लिख देंगे। प्रत्येक ने 4000 की तो इसने भी 4000 और इसने भी 4000। अब आपको करना क्या है, देखना बेटा, आपको इसको गुणा करना तिरछा, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। आपको सबसे पहले इन दोनों का अंतर करना है। 9 और 10 का अंतर होता है 1, तो हमेशा लिखेंगे अंतर बराबर, याद रखना हमेशा लिखेंगे अंतर बराबर। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको तिरछा मल्टीप्लाई इनको भी कर दो। ठीक है, तिरछा मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो ये आपके पास कितना आ गया 12000 और ये आपके पास कितना आ गया 20000। ठीक है, आपको इनका भी अंतर करना है। 12 और 20 का अंतर कितना आ गया 8000, यानी 8000। इनका अंतर कितना 8000, तो अंतर के बराबर अंतर रख दिया। ठीक है, अंतर के बराबर अंतर रख दिया। एक की वैल्यू आपके पास 8000 आई है, तो आपके पास 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 24000 होगी। और 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 की वैल्यू होगी 16000। ठीक है, इसको यूज करना है, चाहे वो सेविंग आपको अलग अलग दे, चाहे वो सेविंग सम्मान दे, और भी बहुत सारे प्रकार के प्रश्न बचते हैं जिनको आपको इस मेथड से यूज करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न आप करके बताना भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना बेटा, 2 व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात आपके पास कितना दे रखा है, 2 व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात दे रखा है 5:3 है। ठीक है, 5:3 है और उनका जो खर्च का रेशियो है 7:4 है और प्रत्येक ने 6000 रुपए की बचत की है। प्रत्येक ने 6000 रुपए की बचत की हो तो प्रत्येक की आय बतानी है। ठीक है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक ने 6000 रुपए की बचत की हो तो प्रत्येक की आय बताना है, या ए बी की आय बताना है। ठीक है, इन दोनों में से किसी की पूछ लेगा, ए की आय बताओ चाहे बी की आय बताओ। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, मैंने अभी बताया कि सर आप पहले सबसे पहले इनकम का रेशियो लिखेंगे, उसके बाद में एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखेंगे और उसके बाद में उनकी सेविंग लिख देंगे। ठीक है, इनकम का रेशियो इनका कितना है 5:3 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है सर 7:4 है और प्रत्येक ने कितने हजार रुपए की बचत की 6 की, तो सबके नीचे 6000 लिखते हैं, दोनों के नीचे लिख देंगे। करना क्या है कि सर आपको सबसे पहले आपने बताया कि इसको वजन गुणा करना है, इसको और इसको, 5 चौके 20 होता है और 7 तिया 21 होता है। फिर आपने बताया कि सर इनका अंतर लिखना है, एक अंतर बराबर, हमेशा ये याद रखना अंतर बराबर। अब इनको गुणा करेंगे तो 6 चौके 24000 होगा और 7 छिके 42000 होगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24, 7 छिके 42, 24 और 42 का भी आपको अंतर करना है तो 18000 आएगा। 24000 और 42000 का अंतर कितना आ गया 18000। तो आपको ये चेक करना है कि सर एक की वैल्यू आपके पास आई है 18000, तो अगर आप 5 का निकालेंगे तो 18×5 90 होता है, तो इसका वैल्यू आएगा 90000 और इसका निकालेंगे तो 18×3 54,000 होगा। तो आपको ए की आय आएगी 90,000 और बी की आएगी 54,000। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनका सोल्व करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इजीली 2-3 सेकंड में प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न रब कर दो बेटा। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट देखना, अभी आप जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, फिर आगे भी और टाइप बची हैं उनको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखना बेटा, मैं लिख देता हूँ, इनकी इनकम का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 7:5 और उनका खर्च का रेशियो रहेगा 3:2। यदि प्रत्येक ने 5000 रुपए की बचत की हो, प्रत्येक ने 5000 रुपए की बचत की हो तो प्रत्येक की आय बताना है। ठीक है, अब देखना बेटा, नेक्स्ट की बात करें तो आपको लिखना सबसे पहले इनकम का रेशियो, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप इनकम का रेशियो, उसके बाद में एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे सेविंग लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो आपके पास, इनकम का रेशियो 7:5 है,
एक्सपेंडिचर का 3:2 है और प्रत्येक ने 5,000 रुपये की बचत की, तो आप प्रत्येक के नीचे क्या लिख देंगे, 5,000 लिख देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है तिरछा। तो 7 दूनी 14, 5 तिये 15, 14 और 15 का अंतर कितना, 1, अंतर बराबर। फिर आपको करना है इसको, 5 दूनी 10,000 और 5 तिये 15,000। ठीक है, इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 5,000। 10 और 15,000 का अंतर कितना, 5,000। एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5,000। एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5,000। तो 7 की निकालेंगे तो 5,000 से गुना करेंगे, 7 पंचों 35,000। ठीक है, और इसकी निकालेंगे 5 की, तो 5,000 से गुना करेंगे 25,000। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अभी आपको देखो और चीजें कंफर्म करनी है किस प्रकार से और प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर देखो इसमें लैंग्वेज चेंज आएगी, उस लैंग्वेज पे भी बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, इधर देखना बेटा, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, वो आपको करना है कि इनका इनकम का रेशियो रहेगा, 2 व्यक्ति हैं, उनका इनकम का रेशियो रहेगा 3:2 और एक्सपेंडिचर का रेशियो रहेगा 5:3। यदि प्रत्येक ने 1,600 रुपए की बचत की हो, प्रत्येक ने 1,600 रुपए की, सॉरी 1,000 रुपए की बचत की हो, 1,600 नहीं, चलो ऐसे कर लेते हैं, 1,000 रुपए की बचत की हो, प्रत्येक ने 1,000 रुपए की बचत की हो, तो आपको क्या निकालना है, आय, उनका इनकम निकालना है। तो आपने क्या बोला कि सर सबसे पहले आप इनकम का रेशियो लिखेंगे, लिख देंगे, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सेविंग, लिख देंगे भाई। आया ना, अगर आपको समझ में आ रही हो तो थंबनेल करके भेजें। ठीक है, इनकम का रेशियो इनका कितना है, 3:2 है। इनकम का रेशियो कितना है, 3:2, और उनका जो खर्च का रेशियो कितना है, 5:3 है, 5:3 है। और प्रत्येक ने बचत कितने की है, 1,000 रुपए की है। ठीक है, तो प्रत्येक के नीचे उसकी बचत लिख देंगे। और आपको क्या करना है, सर आपने बताया कि अभी मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, इनका अंतर कितना, 1, अंतर बराबर, हमेशा लिखना है अंतर बराबर। और इसको तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर 3,000 हो जाएगा, 3 को 1,000 से गुना करेंगे और 5 को 1,000 से गुना करेंगे तो 5,000 हो गया। फिर इनका अंतर करेंगे तो 3 और 5 का 2,000, कितना आएगा, 2,000। अब 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2,000। 1 की वैल्यू आपके पास 2,000, तो 3 की निकालेंगे तो 6,000 होगी, और इसकी निकालेंगे तो 2 की 4,000। ठीक है, इस प्रकार इस सोल्व करेंगे। अब हम हमारा टाइप चेंज करते हैं, किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, दूसरी प्रकार की टाइप देखना बेटा, और हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। देखना बेटा, 2 व्यक्ति हैं, लिखते हैं ए और बी की आय का अनुपात, आय का अनुपात। ठीक है, 5:3 है, और उनके खर्च का अनुपात, और उनके खर्च का अनुपात आपको दे रखा है 9:5। ठीक है, 9:5। यदि ए ने 1,300 रुपये और बी ने 900 रुपये की बचत की हो, 900 रुपये की बचत की हो, तो बी की आय बताना है। बी की आय क्या होगी, ध्यान देना, सभी विद्यार्थी ध्यान देना बेटा। ठीक है,
देखना ए और बी की आय का अनुपात दे दिया 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि ए ने, देखो पिछले जो प्रश्न पढ़ रहे थे अपन ने, उनमें प्रत्येक ने समान बचत की थी, लेकिन इस प्रश्न में आपको ये देखने को मिलेगा कि ए ने अलग बचत की है और बी ने क्या किया है, अलग बचत की है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपको घबराना नहीं है। मैंने जो ट्रिक बताई है, ठीक है, उसी का यूज करेंगे। तो बताया सर, आपने क्या बताया था, बोला इनकम देखना, इनकम का रेशियो था, इनकम का रेशियो कितना है, 5:3 है, ठीक है सर। और आप इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 9:5 है, 9:5 है। फिर आपको क्या करना है कि सर जो ए की सेविंग है वो है आपके पास 1300 रुपये और बी की सेविंग है वो आपके पास है 900 रुपये, ठीक है। उनकी सेविंग लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपने बताया कि सर आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से गुना करेंगे, 50 25 9 27। क्या अब अंतर कितने का आ गया, 25 और 27 का अंतर कितना आ गया, 2 बराबर, अंतर बराबर लिखना है, ठीक है। तो आपको फिर क्या बताया कि सर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजू 65 होता है और 9 9 होता है 81, यानी कि 6500 और 8100 का अंतर आपको बताना है, 65 और 8100 का अंतर आपको बताना है। तो कितना आएगा, ठीक है, 5 10 1 16, कितना आएगा भाई, 1600 का, ठीक है, कितने का आएगा, 1600 का। 6500 का और 81 का अंतर कितना आ गया, 1600 का। 2 की वैल्यू 1600, आपको ये चेक करना है, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 800 आएगी, हाँ या ना। 2 की वैल्यू 1600 तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 800, 8 दूनी 16। तो आपको हमेशा 1 की वैल्यू लेकर आना है, ठीक है, 1 की वैल्यू लेकर आना। 1 की वैल्यू 800, तो आपको 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 पंजू 40 होता है, यानी कि 4000, ठीक है, और 8 दिए कितना होता है, 2400, यानी ए की आय 4000 और बी की आय 2400, ठीक है। इस प्रकार से इनका प्रश्न निकाल लेंगे। दूसरा देखना बेटा, समझ में आया, दूसरा देखना है, दो व्यक्ति हैं जिनकी आय और खर्च का अनुपात की बात करें तो उनकी आय है 5:6 है और उनका खर्च है 3:4 है, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात 5:6 और उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि ए ने 1800 रुपये और बी ने 1600 रुपये की बचत की हो, ए ने 1800 रुपये व बी ने 1600 रुपये की बचत की हो, तो आपको ए व बी की आय याद करनी है, ठीक है। ए व बी की आय का अनुपात 5:6 और उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि ए ने 1800 रुपये और बी ने 1600 रुपये की बचत की हो तो उनके आय का अनुपात याद कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इनका इनकम का रेशियो लिखेंगे, ठीक है, इनकम का रेशियो लिखेंगे। इनकम का रेशियो आपके पास कितना है, इनकम का रेशियो इनके पास 5:6 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है, 3:4 है। ए ने कितना बचत की है, 1800 और बी ने कितना किया है, 1600, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, 6 18, अंतर बराबर कितना आ गया, 2। 20 और 18 का अंतर कितना आ गया, 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर देखना, आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनको 18 चौक 72, 18 चौक 7200 और 16 × 3 = 4800, हाँ या ना।
7200 और 4800 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 2400। 7200 और 4800 का अंतर कितना हो गया 2400, यानी 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 2400 आई है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी आपके पास 1200। ठीक है, 2 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 1200। अब इधर देखना, अगर आपको इनकम 5 से 12, 1 की वैल्यू 1200 तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 पंजू 60, 6000 आएगा, और 12 छिके 7200 ये आएगा, यानी 1 की 6000 है और बी की 7200। ठीक है, 12 छिके 72, 12 पंजू 60, 6000। ठीक है, उसके बाद देखना बेटा, समझ में आया? देखना, फिर से देखना, एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपके लिए। देखना बेटा, ए और बी की आय का अनुपात आपके पास है 5:3, 5:3 है, और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि ए ने 2600 रुपये और बी ने 1800 रुपये की बचत की हो, बी ने 1800 रुपये की बचत की हो, तो ए बी की आय याद करना है। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि ए ने 2600 और बी ने 1800 रुपये की बचत की हो, तो आपको ए और बी की आय का अनुपात आय याद करनी है, अनुपात नहीं आय याद करनी है। ठीक है बेटा, तो आपको सबसे पहले क्या बताया कि सर आपने इनका इनकम का रेशियो लिखना है, इनकम का रेशियो लिखना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखना है, और सेविंग लिखनी है। तो इनका जो इनकम का रेशियो है वो कितना है 5:3 है, इनका जो खर्च का रेशियो है कितना है 9:5 है, और सेविंग की बात करें तो इसका 2600 है और इसका कितना है 1800। ठीक है, तो इधर देखना, अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 50 25, 9 27, फिर अंतर आपके पास कितना आ गया 2। फिर आपको क्या करना है, इसको 5 से गुना करेंगे, 26 को 5 से गुना करेंगे तो देखो 0 0 6 पंजू 30, 3 और 5 दूनी 10 और 3 13,000 आएगा। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो 2 0 तो ये रहेगा 8 नीम 72, 8 नीम 72, 2 7 और 9 7 16, 16,200। ठीक है, 2600 को 5 से गुना किया तो 13,000 और 1800 को 9 से गुना किया तो 16,200। तो इनका अंतर कितना आ गया सर, इनका अंतर देखो 3200 रुपये आया क्या नहीं आया, आया ना। इनका अंतर कितना आ गया 3200, 13,000 में 16,200 में से 13,000 जाएगा तो 3200 रुपये बचेगा, यानी 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3200। 2 की आपके पास 3200, तो 1 की निकालेंगे तो 1 की कितनी आएगी बेटा 1600 आएगी, 2 का भाग दे देंगे कितनी आएगी बेटा 1600। 1 की वैल्यू आपके पास 1600 आ गई है। तो इधर देखिए, अगर आप इनकम निकालेंगे तो 16 पंजी 80 होता है क्या, यानी कि 8000 ये आएगा, और 16 × 4800 इसकी आएगी। ठीक है, फिर एक प्रश्न और करवा देता हूँ, फिर ये टाइप हमारी इससे आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, देखना अब की बार लैंग्वेज चेंज है प्रश्न की। ठीक है, इधर देखना, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और साथ ही कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो आपके लिए अच्छी वीडियो और लेके आए। ठीक है, देखना बेटा, एक प्रश्न और करवा देता हूँ, ये हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा इस सेशन का, इस वीडियो का, सेशन का नहीं इस वीडियो का। ठीक, देखना ये टाइप 3 है। ठीक है, हमने टाइप 2 पढ़ी है जिसमें प्रत्येक ने समान बचत की है, दूसरे फर्स्ट टाइप में प्रत्येक व्यक्ति दोनों ने समान बचत की है, दूसरी में अलग अलग बचत कर रहे थे, तीसरी में देखना बेटा ए तथा बी की